हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। फॉर एग्जाम्पल ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई राइट अ लेटर, दिस इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। इसका हिंदी है मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें सब्जेक्ट आई है, आई एक्टिव है। दैट मीन्स ये एक्टिव मीन्स ये एक्शन मोड में है, काम कर रहा है। मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें आई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट एक्शन में है, दैट मीन्स इट इज एक्टिव वॉइस। इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के रूल्स होते हैं, रूल्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। राइट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो पैसिव में यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो ईज एम आर लगता है, ये दिस इज हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आई एक्शन में है, अर्थात लेटर लिखने के काम में है। इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ए लेटर। ए लेटर के साथ हम इज लगाएंगे बिकॉज लेटर इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगता है। इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई, फिर आई का सब्जेक्ट आई है, आई का चेंज किस में हो जाएगा? मी में हो जाएगा। नियम, दिस इज रूल्स। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये एक्टिव है। पैसिव हो गया, ए लेटर इज रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, दिस इज पैसिव। नेक्स्ट लिखते हैं। he does not take tea, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ कि he does not take tea, वह चाय नहीं पीता है। टेक मीन्स लेता है, दैट मीन्स पीता है। वह चाय नहीं लेता है, ये एक्टिव है। क्यों है? कैसे पता लगा कि एक्टिव है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही जो है काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? चाय नहीं पीने का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये एक्टिव है। इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए रूल्स होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, डू या डच के जगह ईज एम आर लगता है पैसिव में, ये नियम है। डू डच के जगह ईज एम आर, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म होता है, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? टी। ऑब्जेक्ट हुआ टी, टी के साथ ईज लगेगा क्योंकि टी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हम चाय को गिन नहीं सकते, इसलिए सिंगुलर वर्ब ईज लगेगा। फिर लगेगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेक टू, टेकन, फिर बाई, और ही का क्या हो जाएगा? हिम, ही का चेंज हिम। जैसे आई का मी हो गया था वैसे ही का हिम हो जाएगा। ध्यान से देखें, ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेता है, दैट मीन्स चाय नहीं पीता है। ये एक्टिव क्यों है? बिकॉज इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? चाय नहीं पीने का काम कर रहा है। पैसिव किससे शुरू हुआ? ऑब्जेक्ट से। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? टी। जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जा रहा है। टी, डच के जगह क्या लगा दिए? ईज। ईज एम आर में कुछ भी लगा सकते हैं, टी के साथ ईज लग गया। नॉट के जगह नॉट। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो टेकन, बाई, ही का हिम, दैट मीन्स टी इज नॉट टेकन बाई हिम, चाय उसके द्वारा नहीं पिया जाता है। ये डच के जगह इज लग गया, टेक के जगह थर्ड फॉर्म टेकन लग गया। ऐसा क्यों? बिकॉज ये पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ऑब्जेक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट का स्थान ले लिया है। पर चाय अपने आप को तो पिएगा नहीं, जब अपने आप को नहीं पिएगा तो ये पैसिव है। पैसिव मीन्स होता है आलसी, तो चाय को उसके द्वारा नहीं पिया जाता, दैट मीन्स चाय कुछ काम नहीं कर रहा है, ये पैसिव है, आलसी है। इसलिए डच के जगह इज का इसको सजा दिए हैं क्योंकि ये काम भी नहीं कर रहा है और वाक्य के स्टार्टिंग में आ गया है, दैट मीन्स
ये पनिशमेंट को डिजर्व करता है, मतलब इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसको चाय को सज़ा क्या दे दिए, डज के जगह इच का सज़ा दे दिए, और टेक के जगह थर्ड फॉर्म टेकन का सज़ा दिए। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का सज़ा देते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और वो काम नहीं करता है, दैट मीन्स वो पैसिव है, आलसी है। नेक्स्ट लिखते हैं, डू यू ड्रिंक वाइन। नेक्स्ट वाक्य है एक्टिव का, डू यू ड्रिंक वाइन, दैट मीन्स क्या तुम शराब पीते हो। दिस इज एक्टिव वॉइस, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो उसके लिए रूल्स लिख लेंगे, डू के जगह ईजे मार, डू के जगह ईजे मार, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट। तो डू के जगह हम इज एम आर लगाएंगे। अब इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या है, वाइन, तो वाइन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके आगे इज लगेगा, क्योंकि वाइन अनकाउंटेबल है, इज लग गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वाइन, तो वाइन लग गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाई यू का यू। डू यू ड्रिंक वाइन, क्या तुम चाय शराब पीते हो। दिस इज एक्टिव वॉइस बिकॉज यू काम कर रहा है, राइट। पैसिव में क्या हो गया, डू के जगह इज हो गया और फिर ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, फिर थर्ड फॉर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ पैसिव में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ गया, वाइन जो ऑब्जेक्ट था यहाँ आ गया। तो शराब तो अपने आप को पिएगा नहीं, दैट मीन्स इज पैसिव है। पैसिव में जो काम नहीं करे, आलसी हो। तो ये वाइन जो है स्टार्टिंग में आ जा रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको सजा किस चीज़ का दिए, डू के जगह इज का सजा दिए और ड्रिंक का जगह थर्ड फॉर्म ड्रंक का सजा दिए। तो एक्टिव में था डू यू ड्रिंक वाइन, क्या तुम शराब पीते हो। तो ये एक्टिव क्यों था, क्योंकि यहाँ यू काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, शराब पीने का। तो स्टार्टिंग में आया है तो काम भी कर रहा है, दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव में क्या हो गया, डू के जगह इज क्यों हो गया, क्योंकि जो वाइन था वो एकदम स्टार्टिंग में आ जा रहा है लगभग, तो वाइन तो अपने आप को पिएगा नहीं, तो ये काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये पैसिव है, आलसी है, इसलिए इसको काम नहीं कर रहा और शुरू में आ गया, दैट मीन्स इसको सजा मिलना चाहिए। तो पैसिव में डू के जगह इज का सजा देते हैं और ड्रिंक के जगह थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का सजा देते हैं बिकॉज ये काम नहीं कर रहा है। वाइन अपने आप को तो पिएगा नहीं, वाइन शराब को कोई हम या कोई और पिएगा। तो इज वाइन ड्रंक बाय यू, क्या शराब तुम्हारे द्वारा पिया जाता है।